एक लड़का हैरान था, परेशान था, सोचने पर मजबूर था। सोच ही रहा था, तभी उसका दोस्त वहाँ आता है, उसे देखता है तो उसके दोस्त ने उसे कभी इतना उदास कभी देखा नहीं था। उसके चेहरे पर इतनी मायूसी छाई थी। तो उसी मायूसी को देखते हुए उसका दोस्त उसके पास जाता है और कहता है, क्या बात है दोस्त, आज तुम बहुत उदास और परेशान दिखाई दे रहे हो। क्योंकि इससे पहले उसके दोस्त ने उसके चेहरे पर कभी उदासी देखी नहीं थी। तभी वो बताता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया है, सोच रहा हूँ जाऊँ या ना जाऊँ। फिर वो लड़का कहता है, यार तुम्हें अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मिलने बुलाया है तो तुम्हें अवश्य मिलने जाना चाहिए। तो वो लड़का कहता है, तुम अगर उससे मिलने जाते हो तो तुम्हें कुछ सावधानी, वक्त बीतने के साथ कुछ शारीरिक संबंध उसके साथ बनते हैं, तो तुम्हें कुछ ज़रूरी प्रोटेक्शन और कुछ गोलियाँ लेकर जाने चाहिए। तभी वह लड़का कहता है कि यार मुझे इस बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं मेरी गर्लफ्रेंड से पहली बार मिलने जा रहा हूँ। तभी उसका दोस्त कहता है, ठीक है, ठीक है, तुम बस जाने की तैयारी करो, बाकी बंदोबस्त मैं करता हूँ। फिर उसके दोस्त जो होता है, इधर उधर से जानकारी बटोरने के बाद उसे एक सेफ्टी और कुछ कुछ शक्तिवर्धक गोली लाकर देते हैं। और उसे कहता है कि तुम ये गोली का सेवन सेवन करके जाना। उसका दोस्त ऐसा ही करता है, वह गोली का सेवन करता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने चले जाता है। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाता है तो वहाँ उसके साथ वक्त बिताने के बाद, वह अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुँचने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। और शारीरिक संबंध बनाने के बाद वह लड़की की शारीरिक संबंध बनाने के बाद उस लड़की की वहीं पर मौत हो जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि वह किसे बुलाए, किसी को आवाज़ देना चाहिए या नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वह जल्दबाजी में अब बचाव के उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी वह उस लड़की को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तो दोस्त, कभी भी किसी भी काम को करने से पहले उसे 100 बार सोच लेना चाहिए कि यह काम काम सही है या गलत। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि जो फैसला आपने लिया वह उसका जो फैसला आपने लिया है वो फैसले से आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। क्योंकि कभी भी पछतावा गलती करने के बाद ही होता है, इसलिए गलती करने से पहले 1000 बार सोचने की ज़रूरत है। ये कहानी आपको आपको हैरान हैरान और सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की कुछ कहानी में आपको ऐसा ही सीखने को मिलेगा कि गलती एक गलती की सज़ा आपको ज़िंदगी भर पछतावा दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज कलसरे आपके क्राइम सफ़र में आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपके सामने लेकर आया ये सच्ची घटना। ये सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कानपुर। कानपुर शहर के पास ही के गाँव में लोग एक शादी समारोह में गए थे। तभी वह अपनी बेटी से भी कहते हैं कि बेटा तुम भी हमारे साथ शादी समारोह में चलो। उसकी बेटी शादी समारोह में जाने से मना कर देती है और वह घर पर ही रहती है। तभी परिवार के लोग शादी समारोह में जाते हैं। और शादी समारोह में जब वह शादी समारोह से अगले दिन घर की ओर प्रस्थान करते हैं और घर जाते हैं, जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो अपनी बेटी का आवाज़ देती है। उसकी बेटी की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आ रहा था। तभी वो उसे कमरे में इधर उधर ढूंढते हैं। तभी जो उनकी जो बेटी होती है वह बेड पर नग्न अवस्था में पड़ी होती है। तभी जो पुरुष वर्ग के लोग होते हैं वो थोड़ा पीछे हट जाती है और महिलाएं आगे आ जाती है, क्योंकि उसकी बेटी के तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी जो महिलाएं होती है उसको बेटी के शरीर को पूरे कपड़े से ढक देती है और उसे जगाती है। तो वह जगाती है तो देखते हैं कि उसका जो शरीर था वह पूरी तरीके से कड़क हो चुका था। मतलब वह जिस अवस्था में पड़ी थी उसी अवस्था में उसका शरीर हो गया था। जैसे किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के 8 घंटे बाद उसका शरीर एकदम कड़क अवस्था में हो जाता है। जैसे वो जिस अवस्था में वह सोया होता है उसी अवस्था में उसका शरीर जैसा का वैसा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार उस लड़की का भी शरीर उसी अवस्था में हो गया था। फिर परिवार के लोग रोने लगते हैं, क्योंकि वहाँ बेटी की मौत हो चुकी है। तभी जो उनकी आवाज़ आजू बाजू के लोगों को सुनाई पड़ती है, तो आजू बाजू के लोग वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं। तभी कोई यह सूचना पुलिस को दे देता है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और घटनास्थल की छानबीन करती है। तभी पुलिस वहां आती है तो परिवार के लोगों से पूछती है कि यह घटना कैसे घटी। तभी
ये घटना कैसे घटी और आप लोग कहाँ गए थे? तभी परिवार के लोग बताते हैं कि हम लोग एक कानपुर शहर के पास ही के गाँव में शादी समारोह में गए थे। हमने हमारी बेटी से भी कहा था कि बेटा आप भी हमारे साथ शादी समारोह में चलो, तो उसने जाने से मना कर दिया। लेकिन जब हम वहाँ से लौटे तो बेटी घर पर अकेली थी और नग्न अवस्था में पड़ी थी। पता नहीं उसे उसके साथ क्या हुआ और उसकी मौत कैसी हुई। अब पुलिस अब पुलिस घटनास्थल की छानबीन करती है तो उसे कोई सुराग वगैरह नहीं मिलता। पुलिस हैरान परेशान थी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि उस लड़की के शरीर पर एक भी कुछ निशान वगैरह कुछ थे नहीं जिससे घटनास्थल की पता लगा सके कि उसकी मौत कैसे हुई। अब पुलिस हैरान थी परेशान थी और घटनास्थल की छानबीन करती है। तभी यह खबर आसपास के गांव में फैल जाती है। जैसी खबर आसपास गांव में फैल जाती है तो जो उस परिवार का स- परिवार का सदस्य होता है, उसका भाई जो होता है उसी परिवार का, उसके बड़े पिताजी, वह पासी के गांव में रहा करते थे। तो जैसी ही सूचना उन्हें प्राप्त होती है तो वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। के गांव में उसके बड़े पिताजी जो होते हैं वो पास ही के गांव में रहते हैं। जैसी ही घटना उन्हें प्राप्त होती है तो वे वहाँ पहुँचते हैं और जब पहुँचते हैं और बताते हैं कि यहाँ क्या हुआ है, तो उन्हें पुलिस बताती है कि ये शादी समारोह में गए थे, ऐसी ऐसी कहावत है। तो ये उन्हें सारी सब कुछ बताते हैं। जो महिला आती है वो पति के साथ, तो वो महिला बताती है कि मेरी बेटी भी तो इसी लड़की के साथ में यहाँ पर रुकी थी, मेरी बेटी भी तो इसी लड़की के साथ यहाँ पर रुकी थी रात भर। तो फिर पुलिस वाले उस 5 वर्ष की मासूम बच्ची को बुलाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। तो बेटी जो थी वो बताने में थोड़ी हैरानी हो रही थी। वह वह बताने में थोड़ी हैरानी हो रही थी, वह कुछ नहीं बताती है। फिर पुलिस घटनास्थल की और तरीके से छानबीन करती है तो उन्हें वहाँ पर कुछ कुछ शक्तिवर्धक गोली, शिक्षा पावर बढ़ाने की गोली प्राप्त होती है और कुछ रेपेज मिलते हैं। अब पुलिस को कुछ सुराग मिल जाते हैं तो पुलिस सचेत हो गई थी कि जरूर इस घटनास्थल के पीछे किसी का न किसी का हाथ है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ सबूत लग चुके थे। अब पुलिस इस घटनास्थल की और तेजी से छानबीन और अच्छी सतर्कता से छानबीन करती है। तभी उस मासूम 5 वर्ष के बच्चे को फिर दोबारा पूछताछ की जाती है। तो वह लड़की बताती है कि हाँ, यहाँ एक लड़का आया था, पर मुझे उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन वह कानपुर शहर के पास ही के गांव से आया था। तभी जो पुलिस होती है उस लड़की के कॉल हिस्ट्री चेक करती है। तो कॉल हिस्ट्री चेक करने के बाद ये पता चलता है उस जो लड़का होता है उसको फ़ोन किया जाता है। अब वो जो लड़का था वह सोच ही रहा था कि यह जो घटना है यह पूरे शहर और पूरे गांव में फैल चुकी है, तो पुलिस मुझे ढूंढने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर सोचेंगी। अब जैसे ही उसे कॉल लगाया जाता है तो वह इधर उधर की बातें करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अब पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। फिर वह बताता है फिर वह बताता है कि दरअसल मेरी इस लड़की से मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई थी। फेसबुक पर हम दोनों एक अच्छे फ्रेंड थे और धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब एक 17 दिसंबर 2024 को इस परिवार के लोग शादी समारोह में कानपुर शहर के पास ही गांव में जाते हैं। तो यह पास ही गांव में जाते हैं तो यह लड़की मुझे मैसेज के माध्यम से बताती है कि मेरे परिवार के लोग एक शादी समारोह में पास ही के गांव में जाने वाले हैं। तो यही मौका है, मैं घर पर अकेली रहूँगी, तुम चाहे तो मेरे घर पर मुझसे मिलने आ सकते हो। ऐसा मौका फिर तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा। लड़का भी सोचता है कि यही अच्छा टाइम है, उसके घर पे भी कोई नहीं है, मुझे अवश्य जाना चाहिए। तभी लड़का वहाँ जाता है और उसके साथ वक्त बिताने के बाद वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन शारीरिक संबंध बनाता है करीब 8 बजे का समय होता है। 8 साढ़े 8 बजे से वह लड़की के साथ 3:30 बजे तक शारीरिक संबंध बनाता है। उसी बीच में लड़की को ठंड तो लगी होगी, लेकिन वह लड़का उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहनने देता। हाँ, उन्होंने अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए आग पलचाई हुई थी
और वह अपने शरीर को बार बार सेक रहे थे। अब उस लड़की के तन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और 8 बजे से 3 घंटे, 8 साढ़े 8 बजे से साढ़े 3 बजे तक का समय बहुत होता है। इसी बीच उस लड़की को ठंडी लग जाती है और उस ठंडी लग जाती है। अब उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, किसको बुलाए, किससे मदद ले। आस-पास वह किसी को बुला भी नहीं सकता था, अगर किसी को बुलाता था तो उसे पता चल जाता था। इसलिए वह किसी को इस बारे में बताता नहीं और किसी को बुलाता भी नहीं, और वह लड़की को उसी अवस्था में छोड़कर वहाँ से भाग जाता है और लड़की की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। ये सब कुछ बताने के बाद पुलिस उस लड़के को अपनी हिरासत में लेती है और उसे जेल भेज देती है। पुलिस उसे अपनी हिरासत में लेती है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलने के बाद उसका बयान लिया जाता है। तो वह बताता है कि ये लड़की के साथ मैंने सारे संबंध इसकी रजामंदी के साथ बनाए थे। तो पुलिस पुलिस वालों की तरफ से ये बयान आता है, जरूरी शारीरिक संबंध रजामंदी के साथ हुए थे, लेकिन जो लड़की थी वह लड़की नाबालिग थी और उसकी मौत हो चुकी है, जिस कारण से पुलिस उस पर संबंधित मुकदमा दर्ज करती है और उसे जेल भेज देती है। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना और सचेत करना है। यह किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, किसी भी काम को 1000 बार करने से पहले एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। वो चाहे तो लड़का उस लड़की को ठंड से बचाने के लिए आस-पास मदद भी ले सकता था, किसी को बुला भी सकता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे एक डर था कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि आप कहीं भी जाए तो अपने घर परिवार का ध्यान रखें और किसी भी लड़की को अपने घर पर अकेला ना छोड़ें। सतर्क रहे, जागरूक रहे। आज के क्राइम सफ़र से मैं अलविदा लेता हूँ और फिर मिलेंगे अगली नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।